दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हम और आप एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ सुनिएगा। अक्सर कर हमारे समाज में होता ये है कि जब बेटी को विदा करते हैं, उसकी शादी करते हैं, तो अक्सर कर माँ बाप उसे समझाते हैं, वही तुम्हारा अब घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा इतना ही दाना पानी था, वहीं पर अब तुम्हें डोली जा रही है, वहीं से तुम्हारी अर्थी जाएगी, वहीं पर जीना है, वहीं पर मरना है, और यहाँ तो अब किसी भी हालत में लौट के मत आ जाना, वहाँ पर लड़ना झगड़ना करके यहाँ पर नहीं आना है। इस तरीके की बातें करके हम उसे हतोत्साहित कर देते हैं। उसे लगता है कि बस अब अगर मान लो कोई ससुराल में अत्याचार होता है, मान लो ससुराल में कोई गलत हरकत भी होती है, तो वो उसे सहन करती जाती है, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ गलत स्टेप भी उठा लेती है, जिसके परिणाम गलत होते हैं। तो ये गलत है। दूसरा तरीका, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि ये डंडा लेके जा, कोई भी कुछ भी कहे तो उसे बताना, उसे समझाना, तेरे माँ बाप अभी जीवित हैं, चिंता मत करना, लौट के यहाँ आ जाना, तो उससे भी घर बिखर जाता है, उसका खुद का भी जीवन बेकार होता है, पूरे ससुराल परिवार का जीवन बेकार होता है, और इस तरीके से दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल पाता और घर बिखर जाते हैं। इन दोनों ही चीज़ों के अलावा कुछ और भी है जो हम विदा करते समय बेटी को दे सकते हैं, समझा सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आज यही समझने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा। शर्मा जी की बेटी पहली बार जब शादी के बाद घर आई तो ससुराल जाते समय शर्मा जी ने उसे एक धूप बत्ती का पड़ा दिया और कहा कि बेटा ये अपने घर में पूजा करते समय एक धूप बत्ती जरूर जलाना। माँ ने टोका, बेटी पहली बार घर आई है, जा रही है, ये क्या धूप बत्ती का पड़ा आप दे रहे हैं, इससे अच्छा उसे कुछ दीजिए। शर्मा जी ने जेब में हाथ डाला, जितने पैसे थे सब निकाल कर बेटी के पर्स में डाल दिए। बेटी विदा हो गई, ससुराल पहुंची। सास ने कहा कि पर्स खोला, क्या लाई है? उसने देखा कि एक धूप बत्ती का पड़ा है। सास ने कहा यही दिया है तेरे माँ बाप ने विदा में, कैसा परिवार है, कैसे लोग हैं। फिर धूप बत्ती का पड़ा खोला गया, खोला तो उसमें एक पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा हुआ था, बेटी ये धूप बत्ती मैंने तुझे इसीलिए दी है कि इससे तुम ये समझ सको, ये याद रख सको कि कभी कभी ससुराल में झगड़ा भी होगा, मनमुटाव भी होगा, किसी बात को लेकर असहमति भी होगी, कभी तू ननद और देवर से असहमत भी होगी, कभी सास ससुर भी तुझे डांटेंगे, कभी पति से अनबन होगी। ऐसी सारी परिस्थितियों में तू ये धूप बत्ती जलाएगी तो तुझे समझ में आएगी कि धूप बत्ती सा तेरा जीवन, जो खुद भी सुगंधित होता है और पूरे परिवार को भी सुगंधित करता है, इसी तरीके से ये तेरा जीवन है, और तुझे पूरे ससुराल को खुद भी महकना है और ससुराल को, परिवार को भी महका के रखना है। किसी की कही हुई बातों को बुरा नहीं मानना है, किसी को बुरा कहना नहीं है। इसी तरीके से रूठते मनाते हुए, हंसते खेलते अपना जीवन बिताना है और ससुराल में अपना स्थान बनाना है। ये सब पढ़ के सासू माँ को एकदम से आत्मग्लानि हुई। उन्होंने कहा कि ये इतने सुंदर विचार तेरे पिताजी ने लिख के दिए हैं, इसको तो मैं फ्रेम करा के मंदिर में लगाऊंगी। उन्होंने उसे फ्रेम करवाया, मंदिर में लगाया, जो भी पूजा करेगा इसको पढ़ेगा, और इस तरीके से वो परिवार हंसते खेलते शांति से अपना जीवन यापन करने लगा। तो इन कहानियों से हमें यही समझ में आता है कि बेटी को विदा करते समय ना तो आप उसे इस तरीके की कोई सीख दीजिए कि वो ससुराल में जाके लड़े झगड़े और कुछ गलत परिवार का बिखराव हो जाए, ना कोई ऐसी सीख दीजिए कि वो घुटती रहे, परेशान होती रहे और एक दिन कोई गलत स्टेप उठा ले। आप उसको बिल्कुल संयमित एक धूप बत्ती का पड़ा दीजिए और उसे समझाइए कि इसके तरीके से जीवन जीना है। यही आज की कहानी का हमारा उद्देश्य था, यही सार था। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।